नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम, बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। पूरे वीडियो में हम देखेंगे, पहले समझेंगे कि क्या पैटर्न है पेपर का, फिर समझेंगे कि हम मार्किंग स्कीम क्या है उसकी, सिलेबस क्या होती है, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप उसको क्रैक करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। तो अगर आप बीएससी बायोलॉजी का 2021 में या 22 में एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन इसी वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि अगर आप एग्रीकल्चर एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे होगे, पिछले वीडियो में हमने बताया था, वैसे हमने कुछ यहाँ पे एक मैप बना रखा है। इन सारी पॉइंट्स को जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला चीज ये है कि देखिए, पहले आपको ड्यूरेशन समझने की जरूरत है कि क्या कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, फिर आपको जरूरत है कि स्ट्रक्चर ऑफ पेपर और उसको समझने की जरूरत है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर पेपर में आप एलिजिबल है कि नहीं, इस बात को समझना है। उसकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, कंपटीशन वैल्यू एक नई टर्म है, आगे चल के बात करेंगे। पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस सारे टॉपिक्स, कट ऑफ क्या थी जो आपको बार बार जानना है, बच्चे आप लोग फोन और कमेंट करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो पूरा क्रक्स है इसमें बीएससी बायोलॉजी के लिए, अंतिम तक देखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। जैसे आपको पहले ही पिछले में हमने बता दिया कि कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है। ठीक है, तो हम टेस्ट का, पेपर का स्ट्रक्चर की बात करेंगे और पेपर कितने घंटे का होता है उसका बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पेपर होता है बीएससी बायोलॉजी का, उसके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों 50-50 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, जो बच्चे बहुत अच्छे इंग्लिश में होंगे वो पढ़ भी सकते हैं। 50-50-50 तीनों होता है। ठीक है, और आपको जो समय मिलता है वो आपको मिलता है 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिनका मार्क्स होता है 450 मार्क्स। ठीक है, 450 मार्क्स मतलब क्या है, एक क्वेश्चन आपका +3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 नंबर मिलेंगे, मतलब 1 नंबर और घट जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। तो गलत करने से अच्छा आप छोड़ के आइएगा पेपर में, पर आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। इस चीजों का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक 11th-12th लेवल की होती है, अभी सिलेबस की भी बात हम करेंगे। तो पेपर का स्ट्रक्चर आप समझे, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तीनों कंपलसरी है करना आपको। ठीक है, तीनों के क्वेश्चंस बराबर होते हैं, तो आपको तीनों पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मजबूत है, बायोलॉजी कमजोर है तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे, क्योंकि तीनों का बराबर इक्वल वेटेज है यहाँ पे, तो तीनों पे आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 घंटे में ही ये क्वेश्चंस करने हैं, ये चीज आपको ध्यान रहे। दूसरी चीज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे एलिजिबल है। तो जब भी किसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह की एलिजिबिलिटी आती है। एक आती है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। दूसरी आती है आपकी एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी, एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी, कि कितने उम्र तक आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरा, कितनी आपको पढ़ाई होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो देखिए जो बच्चा बीएससी बायोलॉजी करना चाहता है यहाँ बीएचयू से, ठीक है, उसको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 50% उसके होने चाहिए। कितने? मिनिमम 50% होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोई एक सब्जेक्ट, या तो बायोलॉजी होगा उसका, या जियोलॉजी होगा, या ज्योग्राफी होगा। इन 3 सब्जेक्ट्स में मिला के एग्रीगेट आपके 50 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर आपका 50% है तो आप, ये जनरल के लिए है। ठीक है, बाकी जो रिलैक्सेशन होता है वो SC ST के लिए, वो सारा स्टैंडर्ड नियम होता है। ठीक है, मेन सभी एग्जाम्स के लिए वो बराबर है, पर जनरल के लिए 50% आपको लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपके 22 साल, ठीक है, 22 साल से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए। कब? 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 तक अपनी उम्र को कैलकुलेट करिएगा। अगर 22 साल से आप कम हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और इसमें कोई मिनिमम एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे उसमें था 16 साल। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले में इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप कम से कम उम्र में अगर आप 12th पास कर लेते हैं कभी भी, वैसे 17 साल 16 साल से नीचे कभी 12th आप पास नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड जो नियम है। फिर भी अगर आपका बोर्ड अलाउ करता है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बस ये ध्यान देना है आपको कि 22 साल मतलब आपका 1 जुलाई 1999 के
पहला बाद में आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले अगर होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोनों एलिजिबिलिटी को समझिएगा। यहाँ जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर क्या मुझे पूरी की पूरी, मतलब मेरा 5 सब्जेक्ट है, 12th में होता है जनरली 5 सब्जेक्ट, तो पांचों सब्जेक्ट मिला के 50% होना चाहिए। नहीं, 3 सब्जेक्ट्स को मानते हैं जो प्राइम सब्जेक्ट है आपके। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता है, कहीं बायोलॉजी, कहीं ज्योग्राफी, कहीं जियोलॉजी होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ, ये तो मैंने आपको बढ़ा ही दिया। अब हम बात करते हैं आगे रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन जो यहाँ पे पाया होता है वो स्टैंडर्ड नियम है जो आपका यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नियम है, ठीक है। 10% जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है ईडब्ल्यूएस को, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद 7.5% आपका मिलता है एसटी कैंडिडेट को रिजर्वेशन सीट्स, जितनी भी सीटें होंगी, अभी बात करेंगे कितनी सीटें हैं, ठीक है। और 15% एससी कैंडिडेट की सीटें होती हैं जिसमें सिर्फ एससी कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकता है, ठीक है। 27% जो रिजर्वेशन जो होगा वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए होगा। एक चीज आपको बता दूं, जो ओबीसी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं अपने कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। जैसे अपने कैटेगरी में तो उनको सीट मिलेगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जनरल कैटेगरी में भी सीटें ले सकते हैं। तो जो बच्चे कैटेगरी के हैं उनके लिए अपनी जनरल की भी सीट है और अपनी कैटेगरी की भी सीट है आपके पास, ठीक है। और 10% जो ईडब्ल्यूएस वाली अभी 2-3 साल पहले आई है नियम, वो वाली भी यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया को लागू किया जाता है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा के जो सीटें होते हैं सुपरनियरी, वो सारे आपको अलग से एक वीडियो में बताए जाएंगे सभी रिजर्वेशंस के बारे में। बेसिक जो मैं सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको नंबर रहेगा उसमें इस प्रकार ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन नंबर का, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एग्जाम आप कोई देना चाहेंगे तो उसको समझना ये आपको पड़ेगा कि पढ़े तो पढ़े क्या इसमें। जैसे कि अगर आपका सिलेबस इसका क्या होगा, किस चीज को इसको पढ़ना चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर ले जाए, ठीक है। चूंकि 12th लेवल पे ही बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, लेकिन सबका लेवल और सिलेबस अलग अलग होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक जो सिलेबस मैं अभी बताऊंगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। बेसिक जो सिलेबस है वो है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने चैप्टर दिए हैं, ठीक है, अभी ये स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे नई वाली जो एनसीईआरटी आएगी आपको पता है बहुत सारा 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। 30% सिलेबस को, मैक्सिमम सिलेबस को काट दिया गया है, ठीक है, 11th के मैक्सिमम पोर्शन को। तो वो अभी आपका अभी नया ब्रोचर आएगा तो उसमें डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप पूरी एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली है उसको पढ़ेंगे, वही आपका सिलेबस है, उसी को आप पूरा फॉलो करेंगे। डिटेल हर एक सब्जेक्ट के लिए सिलेबस पे वीडियो आएगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको डेप्थ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हल्के में पढ़ना है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो सारा आपको डिटेल आएगा, पर बेसिक इतना आप जानिए एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी आपको आना चाहिए, ठीक। अब आइए आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में। तो बीएससी बायोलॉजी जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ 2 जगह चलता है। एक मेन कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। 383 सीटें उसमें टोटल 383 सीटें, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। मेन कैंपस में ही एक और है हमारा गर्ल्स का एमएमबी, उसमें 193 सीटें हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लड़कियों के लिए है। ये एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है, आपको बता दूं। और बीएससी का कोई भी बायोलॉजी का कहीं भी एफिलिएटेड कॉलेज में कोई कोर्स नहीं चलता है। तो आपके पास टोटल इतनी ही सीटें हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा सीटें हैं क्योंकि उनका अलग से चलता है एमएमबी में भी। लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ 383 सीटें हैं। तो ये सीट को समझ लीजिए। आपके अंदर कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि सर एफिलिएटेड कॉलेज में कितनी सीटें, कोई एफिलिएटेड कॉलेज बीएससी के रिगार्डिंग है ही नहीं इसका, ठीक है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा कंपटीशन वैल्यू के बारे में। ये क्या बताने जा रहे हैं सर, देखिए सबसे पहले आपको टोटल जब सीट्स को आप कैलकुलेट करेंगे 576। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए हुआ, लड़के लड़कियां ऑन एन एवरेज में मान के चल रहा हूं, ठीक है। एमएमबी का मैंने भी कैलकुलेट कर दिया। और जो एप्लीकेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाते हैं वो 50,000 फॉर्म भरे जाते हैं मिनिमम। और इस साल हो सकता हो ये 60-70 हजार भी फॉर्म भरे जाए। जब ये हम वीडियो बना रहे हैं उसके इस साल का एंट्रेंस में हो सकता हो अभी फॉर्म भरा जाएगा तो 60-70 हजार जाए। मिनिमम आपके 50,000 तक फॉर्म आते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 से सीट को अगर डिवाइड करने की आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 500-450 अप्रॉक्स बच्चों पे एक सीट है। तो बहुत ज्यादा यहाँ एक कंपटीशन है क्योंकि 450 बच्चों में एक बच्चा आपको बनना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है, आप हल्के में लेंगे तो इसको क्रैक कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको प्रिसाइज होकर पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ये कर पाएंगे। दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है बीएससी के एग्जाम्स बायोलॉजी के खासकर, क्योंकि उसके पोर्शन बायोलॉजी वाले कठिन वो बनाते जा रहे हैं, ठीक।
अब बात करें सर पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी। देखिए पेपर में आपके पास 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी प्लस जूलॉजी, इसको हम बायोलॉजी बोलेंगे साथ में, ठीक है। तो अब पेपर जब हम सॉल्व करेंगे, ये तो बात की बात है, पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए कम समय में पेपर सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को आप गेन कर लीजिए। मतलब पहले वो करिए जो आपको आता है, और जनरली आपको पता है बायोलॉजी आसान होता है, बायोलॉजी वन लाइनर होता है, आता है तो करेंगे, नहीं आता तो उसमें गलती कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करने की हमेशा कोशिश करेंगे। जब भी आप टेस्ट देंगे या आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बायोलॉजी को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहां आपका वो कम समय में ज्यादा अर्जित कर पाएंगे वहां पे नंबर। फिर आप देखिए केमिस्ट्री सभी बच्चों का लगभग बराबर होता है, क्योंकि सब नॉर्मल पढ़ते हैं, जो भी होते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का बराबर होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करेगा कोई बच्चा सिलेक्शन से तो वो फिजिक्स हो सकता है आपके लिए। तो फिजिक्स यहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। अगर आप फिजिक्स पे थोड़ा सा जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हो सकता है कि आप बाकी बच्चों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मान के चलते हैं जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनका बायोलॉजी और केमिस्ट्री बढ़िया होता है, ये ऑन एन एवरेज 90% बच्चों का होता है, ठीक है। तो अगर फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बढ़िया कर जाएंगे इस एंट्रेंस में। अगर आपका बायोलॉजी कमजोर है तो बायोलॉजी को प्रायोरिटी दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर कोशिश ये करना है कि अगर आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री आप अच्छा थोड़ा पढ़ने में है तो फिजिक्स पे थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि वो बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रेटजी, कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है। देखिए तीनों का 50-50 क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही सिंपल स्ट्रेटजी है, तीनों को बराबर वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं करिए कि हम फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ेंगे, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ेंगे, सर ये हमको आता है ये नहीं आता है, बराबर तीनों को वेटेज दीजिए। बस ये कहूंगा कि फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स ज्यादा लगाने की कोशिश करिएगा, और बॉटनी में भी आप क्वेश्चन, बॉटनी जूलॉजी में क्या होगा कि डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना चालू करिए, उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप बेहतर थोड़ा करेंगे एग्जाम में, ठीक है। केमिस्ट्री की अब बात करेंगे आपसे, तो केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी हूबहू फॉलो करिए, पूरा ऑर्गेनिक एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी, उससे क्वेश्चन बाहर आना ही नहीं है। फिजिकल हो सकता है थोड़ा बहुत आए, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान होगा उतना ही जितना एनसीईआरटी होगा। तो पढ़ने का तरीका यही है बेसिक, बाकी सिलेबस में हर सब्जेक्ट का डिटेल में बताया जाएगा, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमको सिलेबस पता चल गया, सीट कितने ये पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गया, तैयारी कैसे करें इसकी ये समझने की जरूरत है हमको, ठीक है। तो तैयारी जब करनी है हमको इस चीज की कोचिंग की, तो दो ही जगह से हम तैयारी कर सकते हैं, या तो खुद से पढ़ें, खुद से पढ़ने में दिक्कत है, हमें समझ नहीं आएगा कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम मदद लेते हैं बुक्स की, ठीक है, या तो आप कोचिंग की मदद लीजिए, ठीक है। तो बुक्स और कोचिंग सर करे तो करे क्या, ठीक है। हमारे पास कोचिंग के नाम पे ऑप्शंस जो है वो है ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन करेंगे फीस ज़्यादा होती है आने जाने का। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको कहीं मान लीजिए कोई सिलेबस आप लेट ज्वाइन किए, कुछ भी किए, तो वो रिवाइड नहीं कराया जाता है, वो क्लास आपके लिए दोबारा नहीं होगी। तो प्रीफर करिए आप ऑनलाइन पढ़िए, आप बहुत आसान सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, ठीक है। घर पे पढ़ के आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कई बच्चे हमारे स्टूडेंट्स क्रैक किए हैं एंट्रेंस एग्जाम को, तो आप भी निकाल सकते हैं इस एग्जाम को घर पे बैठ के, ठीक है। तो बुक्स के लिए हम सिलेबस में आपको सजेस्ट करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं तैयारी करना और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा BHU वर्ल्ड का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी उसकी जानकारी दी हुई है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको डिटेल में हम वीडियो लेक्चर एक एक चैप्टर का बताएंगे, एक एक सब्जेक्ट का देंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको PDF में क्वेश्चन बैंक मिलेगा, फिर आपका डाउट सेक्शन होता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराएंगे हम, ठीक है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम BHU का खासकर आपको निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का आप देखेंगे तो पैटर्न पता चलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं है कुछ कि इस साल इससे पूछा इस साल इससे, पर एक मोटा मोटी आपको पैटर्न पता चलेगा, जिससे आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कैसे हमको फ्लो में आना है, शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कोर्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक्स दिया हुआ है, वहां जाइए हमारी वेबसाइट्स पे और पेमेंट करके आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है बच्चों के मन में कट ऑफ को लेके, कि बच्चे बार बार कट ऑफ को पूछते हैं, वही चीज उनको, आपको ये वीडियो भी शायद वही चीज सर्च करके लाई हो आपके सामने, ठीक है। तो कट ऑफ में देखिए दो चीज मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। पहले जो देखिए 2020 का है, ये होती है काउंसलिंग कट ऑफ, ठीक है। काउंसलिंग के लिए इतने बच्चों को बुलाया जाता है, पर एक होता है जिस पे एडमिशन हो जाना। तो अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई है, तो हम अभी एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे कितना कट ऑफ गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो दी थी उसी से समवट जाएगी सिमिलर, पर हम आपको 2018 और 19 का दिखाएंगे कट ऑफ।
कट ऑफ से एक चीज आपको मैं बता दूं, कट ऑफ क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। हो सकता हो कोई बच्चा आज 200 नंबर पाया हो, ठीक है, मान लीजिए जैसे 200 नंबर आप कट ऑफ मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो 200 पे उसकी रैंक मान लीजिए आ गई थी, उसकी रैंक आ गई 500 रैंक, ठीक है, तो 500 रैंक पे एडमिशन हो गया, पर हो सकता है अगले साल ये रैंक 150 नंबर पे ही 500 रैंक आ जाए। तो कट ऑफ कभी मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स हमेशा वेरी कर सकता है। हो सकता है जब ज्यादा बच्चे पढ़े उस साल नंबर थोड़ा बूस्ट कर जाए, तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपका 265 है तो 265 ही रहेगा, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि वो जो सीट्स हैं 500 सीट्स हैं उस टॉप 500 में हमको आने की कोशिश करना है। कट ऑफ को एक अंदाजा ले सकते हैं कि इसके 20 नंबर ऊपर ही हमको अपना मार्क्स रखना है। कट ऑफ सिर्फ इसलिए आप ध्यान दीजिए करिए, ये नहीं कि सर हमको इतना नंबर लाना है। कट ऑफ का ध्यान इसलिए रखना है कि इससे 20 नंबर ऊपर ही हमको सोच के चलना है मिनिमम, ठीक है। तो देखिए 2018 में जनरल का 265 नंबर पे, 2019 में 260 नंबर पे, ईडब्ल्यूएस 2018 में था नहीं, 2019 में 253 पे गया, ठीक है। ओबीसी 239, 210, देखिए अंतर, 2018 में 239 नंबर पे मिला था, 2019 में यही 210 नंबर पे मिला। तो हो जितने बच्चे 239 में उस समय पास किए थे, इस साल तो उससे कम ही बच्चे पास किए। तो मार्क्स जो होता है, कभी भी जो सिलेक्शन होती है वो रैंक के बेसिस पे होती है, क्योंकि हमको बच्चों को लेना है, इसके ऊपर कितने बच्चे हैं ये हमको देखना है। तो मार्क्स वेरी कर सकता है, ठीक है। तो मार्क्स कभी भी फोकस नहीं करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 250 260 प्लस हमेशा टारगेट करके आपको पढ़ना है, किसी भी कैटेगरी के हो आप। ये मत ध्यान दीजिए मेरे कैटेगरी का कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। एससी का 140, उसके बाद 141, 85 और 78 था। ये अभी आई है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें 2019 में इतने बच्चों को बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, पर इतने नंबर पे होता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ जनरल को आप बुलाया गया 230 पे, तो और मान के चलिए कि 230 पे बुलाया गया तो 250 नंबर तक इसमें भी सिलेक्शन होने के चांस है। तो अप्रॉक्स वही यही वाला रिपीट होना है ट्रेंड, 10 नंबर कम या ऊपर नीचे होके, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सर हमें 260 नंबर पाना है, ठीक है। कितना पाना है, तो 260 नंबर पाना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से आप अपना गणित लगा लेंगे, ठीक है, कि हमको कितना क्वेश्चन करना है। निगेटिव कम से कम हमको करना है, क्योंकि निगेटिव करने पे -1 हो जाता है, नंबर 1 घट जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये पूरा जो हमने बताया आपको, पहले चीज कोई भी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि आप एलिजिबल हो। फिर उसका पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद समझने की जरूरी है सीट्स भी कि कितनी है, ताकि आपको कंपटीशन का एक अंदाजा हो पाए, ठीक। उसके बाद आपको यह समझना भी जरूरी है कि कितने नंबर पे अप्रॉक्स ट्रेंड क्या है। ये नहीं, हम एग्जैक्ट नहीं बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया। अगर आप इतनी सारी चीजों को दिमाग में रखते हैं तो आसानी से बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस को क्रैक कर ले जाएंगे। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें राय आशुतोष 22। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मेजर जिस पे कमेंट होते हैं उस पे हम वीडियो लेके जरूर आते हैं। आशा करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी 2021 या 22 की तैयारी करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।